बड़ी खबर आ रही है वो बताएं आपको। यूएस का मिशन बदला, जी हां, क्योंकि यूएस अब बदला ले रहा है आईएसआईएस खुरासान के आतंकियों से। वो भी आपको समझना चाहिए। काबुल एयरपोर्ट पर व्हाइट हाउस से बाइडेन की नजर है। पहले ये जानिए कैसे जो बाइडेन पूरी नजर रखे हुए हैं। आपको याद होगा जब ओसामा बिन लादेन मारा गया था तो ओबामा अपने ऑफिस में बैठकर वो पूरी कार्रवाई देख रहे थे। कुछ उसी तरह बाइडेन को पूरी जानकारी दी जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति को रॉकेट अटैक की पूरी जानकारी दी गई। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार व्हाइट हाउस पहुंचे। काबुल में बिना रुके अमेरिका का ऑपरेशन जारी है और जो बाइडेन को पल पल की जानकारी दी जा रही है कि इस वक्त काबुल में क्या कुछ घट रहा है, क्योंकि काबुल जंग का मैदान बना हुआ है। निशाने पर अमेरिका है। अमेरिका को एक बड़ा नुकसान हो भी चुका है। अमेरिका ने अपने दुश्मन को ड्रोन से एयर स्ट्राइक में मार भी गिराने का दावा किया है। उन्होंने नांगरहार पर भी एयर स्ट्राइक की थी और काबुल में आज सुबह जब एयरपोर्ट पर 5 रॉकेट से हमला किया गया तो अमेरिका ने दावा किया कि उन्होंने उस अटैक को भी नाकाम कर दिया अपने एयरफील्ड डिफेंस सिस्टम के जरिए। तो ये जो कुछ घट रहा है काबुल में, ये सब कुछ अमेरिका को बताया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति को पल पल की जानकारी दी जा रही है। तो मनीष, अमेरिका के राष्ट्रपति को पल पल की जानकारी दी जा रही है क्योंकि साफ बात है अमेरिका का बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है और बहुत कुछ वो खो भी चुके हैं इस जंग में। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। अमेरिका का भी, अमेरिका के राष्ट्रपति का और बेचारे अफगानों का तो सब कुछ लुट ही गया है। तो अब ऐसी स्थिति में जो तस्वीरें यहाँ दिख रही है, एक तो तस्वीर का ये पहलू है कि जहाँ पर प्रेसिडेंट बाइडेन सिचुएशन रूम में है, वो मीटिंग कर रहे हैं। वो दरअसल अमेरिकी जनता को और दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं कि नहीं, हम लोग एक्टिव हैं, हम इतने कमजोर नहीं हो रहे हैं जितना आपको दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि रॉकेट दागे जा रहे हैं और उस रॉकेट को जो एयरपोर्ट का डिफेंस सिस्टम है वो नाकाम कर रहा है। लेकिन इस तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि अचानक अब तालिबान की बजाय दुनिया के सामने सबसे बड़ा जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो अब आईएसआईएस के हो गया, यानी आईएसआईएस खुरासान हो गया। यानी कि अब तालिबान के प्रति अमेरिका उम्मीद कर रहा है कि दुनिया उसे उतना बड़ा खतरा ना माने, क्योंकि अब अमेरिका ने खतरा मानना छोड़ दिया है। और अब आईएसआईएस खुरासान का सवाल वही है कि 9/11 की घटना के बाद पिछले 20 साल की लड़ाई जो हमने वॉर ऑन टेरर के नाम पर लड़ी थी, उसका अंत हम इस रूप में देख रहे हैं कि कुछ आतंकी घटनाओं की वजह से अमेरिका के आखिरी ऑपरेशन। मैं तो सुमित आपसे बल्कि यही पूछने वाला था कि क्या आईएसआईएस खुरासान के इस एंगल के बाद वो तालिबान और अमेरिका जो 20 साल तक एक दूसरे से लड़ते रहे, आज ऐसा नजर आता है दोनों अलाई हो चुके हैं, दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे हैं आईएसआईएस खुरासान के खिलाफ। देखिए, बिल्कुल इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि दोनों की एनिमी जो है वो बहुत कॉमन है, यानी कि आईएसआईएस खुरासान। लेकिन आप ये मान के चलिए कि आईएसआईएस खुरासान ने ही तालिबान को यहां तक सत्ता पर काबिज होने के लिए पूरी मदद की है। तो ये बहुत मुश्किल होगा। हालांकि दिखाया जरूर जा रहा है, लेकिन खतरा इस बात का है कि क्या धीरे धीरे तालिबान को टेक ओवर ना कर जाए आईएसआईएस खुरासान, और यही डर अमेरिका को भी है। बिल्कुल, क्योंकि हक्कानी नेटवर्क से उसका नाम जोड़ा जा रहा है और हक्कानी नेटवर्क के पास जो है काबुल की सुरक्षा का जिम्मा है। इसलिए बहुत हद तक कहा जा रहा है कि आईएसआईएस खुरासान को तालिबान का एक धड़ा मदद दे रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।